आमिर हक की भविष्यवाणी पूरी हुई। ये 4 महीने पहले का प्रोग्राम आपने देखना है। 3 हो गए। चौथा प्रोग्राम 3 महीने पहले का अवादे हक ऑफिशियल लाइव के ऊपर है। एक्स मुस्लिम्स की भड़वागिरी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट का न्यू धंधा, लव ट्रैप। 3 महीने पहले का ये प्रोग्राम आपने देखना है। 4 हो गए। पांचवा प्रोग्राम आपने देखना है 3 महीने पहले का कलयुग का कृष्णा। ठीक हो गया जी। ये टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। अगर आप सीक्वेंस समझना चाहते हैं तो जिसने ये 5 प्रोग्राम देख लिए उसको आज के, जिसने देखे हैं उसको तो आज के प्रोग्राम की लज्जत ही और आएगी, और जिसने नहीं देखे तो नो प्रॉब्लम, आपने ये प्रोग्राम जाके देख लेने हैं। एक एक दिन निकाल के देख लें, थोड़े थोड़े करके देख लें, कॉलर्स के अलावा वाला सेक्शन देख लें। टाइम नहीं है किसी के पास तो घंटा 1.5 घंटा देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है या हुआ क्या। और मेरा पाव 2 पाव खून बड़ा ही था कि मुझे एक भाई ने और खुशखबरी सुना दी। उन्होंने कहा जनाब चूतड़ वेदी के चूतर लाल हो गए हैं। मैंने कहा क्या कहते हो? कहने लगा रुकिए। मैंने कहा रुक गया। 5 मिनट बाद जनाब एक ट्वीट आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि जनाब चूतड़ वेदी साहब ने हनुमान 40वें की लुंगी उतार दी, हनुमान जी की। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा हनुमान जी पहाड़ लेकर उड़ रहे थे, बल्कि सूरज को, सूर्या को लॉलीपॉप लेकर मुंह में डालने लगे थे, पीछे से चतुर्वेदी साहब ने लुंगी खींच ली। और रखो नाम चतुर्वेदी और बनो वैदिक। तो हनुमान की लुंगी क्या, तुम तो श्री राम की लुंगी भी उतारोगे। श्री कृष्णा हमारे हवाले कर दो, श्री राम की और हनुमान की तुम उतारो, कृष्णा तो हमारे जिम्मे आ गया। अच्छा, तो मैंने कहा बताओ क्या है। कहने लगे जनाब अपने चैनल पर बात कर रहा था गंजा टकला, बात करते करते आर्या समाज के एक कीड़े ने पिछवाड़े में थोड़ी गुदगुदी की और गंजे के मुंह से गाली निकल गई। क्या गाली निकली जी? कहता है जी हनुमान 40वां जो है ये ठरकबाजी की बातें हैं, इसमें पौन है। हनुमान 40वें के अंदर उल्लू के पट्टे, जिनका खाता है उन्हीं की थाली में छेद करता है। हम तो चलो खाते नहीं किसी का, इसीलिए हम इनके पिछवाड़ों में छेद करते चले जाएंगे। हाँ, हम तो नहीं छोड़ेंगे। जो खाते हैं अपनी जुबानें बंद रखना, वरना जूते बहुत पड़ेंगे। नमक हरामो, सरकार नमक खाया है, चल अब जूते खा। चूतड़ वेदी अब जूते खा, और वो भी चूतड़ पर खा जिस पर वेद रखता है। हाँ, उसी चूतड़ पर। तो ये ट्वीट जरा देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। माधुरी दीक्षित का नाजायज नियोग पुत्र संजय दीक्षित जो है, ये ट्वीट करता है जनाब हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था फंड रेजिंग के लिए दिल्ली में, अप्रैल 1 और 2 को, ये अगले महीने में, चूतड़ वेदी के साथ था। कहता है ये जो पीछे करके वाकयात हुए हैं जिसमें चूतड़ वेदी साहब ने हनुमान 40वां की, उसका तिया पंचा कर दिया है, उसका कीमा कर दिया है। कहता है उसके बाद अब इनके साथ प्रोग्राम नहीं हो सकता, आई एम सॉरी टू से। और कहता है जो फंड्स लिए गए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, जो पैसा आपका ठगा था वो वापस कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है इनमें क्लैश क्यों हुआ? ये तो बड़ी बड़के मारते थे साथ बैठ के, हाथ जोड़ जोड़ के दोनों टकले हैं, एक पीछे से टकला एक ऊपर से टकला, ये दोनों मीठे हैं, खट्टे मीठे। ये स्क्रीन पर बैठकर हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान को भाषण झाड़ते थे कि हिंदुस्तान को कैसा होना चाहिए। ये तो आपस में कुत्ते कुत्ती हो गए हैं, ये आपस में एक दूसरे को पड़ गए हैं। अब चतुर्वेदी को दूर की सूझी, उसने कहा कैसे कवर करूं। उसने कहा जी मेरा आर्य समाज से चूंकि विचारधारा से ताल्लुक है, तो आर्य समाज मानसिकता होने की वजह से मैंने जो मुंह में आया बक दिया, क्योंकि आर्य समाज भौंकते रहते हैं हर धर्मशास्त्र के ऊपर, उनकी तो आदत है, तो वो भौंकने लगे। अब संजय दीक्षित ठहरा पुराणिक हिंदू, वो साधारण हिंदू है, कट्टर तो अपनी जगह पर नेशनलिस्ट करके, मगर है तो हिंदू। उसने जनाब अपनी गैंग पीछे लगा दी। अगली ट्वीट देखिए ये, और उसको रीट्वीट किया है संजय दीक्षित ने। क्या लिखा है? कहते हैं जो लोग भी कमेंट में बदारू तुफैल के सपोर्ट में भिंडी रोना कर रहे हैं,
कृपया ये भी देख लें, आपके चूतड़ भेदिया ने अब हनुमान चालीसा को पौन से भी कंपेयर कर दिया है। इथे रख तीर मोरी दे विच चूतड़ वेदी ने आप कर दिता है। चूतड़ के अंदर तीर और वेद दोनों तुफैल ने घुसेड़ दिए, खुद दोनों घुसेड़ दिए। अब यही बात अगर मुसलमान करता तो फटाफट टैग कर करके ट्विटर के ऊपर, हैं जी, इसको रिपोर्ट करो, इस चैनल को रिपोर्ट करो, इन्होंने मंजी ठोक कर रख दी हमारी, बिना तेल के रगड़ रहे हैं, इनको रिपोर्टें करो, आए मार गए, ले दे गए। पीछे उसने उस बड़े पेट वाले गंजे खुसरे की स्वामी दयानंद सरस्वती की तस्वीर लगाई होती है, उस हिजड़े की। काश हमारे सोशल मीडिया के जमाने में होता तो लाइव पेलता उस स्वामी को भी, मगर चलो जो उसके चेले चांटे हैं वो तो हमारे हत्थे चढ़ गए, इसी पर शुक्र अदा करते हैं। तो कहते क्या है जनाब जी, इन पर रिपोर्टें करो, इसका गिरेबान कौन पकड़ेगा। एक वो सिंगल तीली वो ट्विटर के ऊपर वीडियो बना बना के 1.5 क्षण कहता है आर्या समाजी है, डंडा दे देंगे, देना डंडा, दे डंडा। बेटा खाला जी का घर नहीं है, डंडा डंडा, अगले 2 डंडे गोल करके रस्सी बांध के दे देंगे, फिर देखना क्या बनता है। बातें बड़ी बड़ी और काम 0/0। हाँ, मुसलमानों पर चढ़ो बस, मुसलमानों के कांगरुओं पर सवार हो जाओ बस। हाँ, मुसलमान ना बोलने पाए, बाकी जो तुम्हारी मां बहन करे तुम्हें बर्दाश्त है, मुसलमान ना करे। करते हैं तुम्हारे साथ ऐसी की तैसी, तुम्हारे बड़ों की भी। अच्छा, अभी मेरी ये खुशी खत्म नहीं हुई थी, ट्विटर पर ये 2 बुड्ढे मरते हुए लड़ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि जनाब कम पै गया जी। हाँ, तो कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिथों जिथों कहती है तू क्यों नहीं छेड़दा। तो मैंने कहा चलो फिर आज इनको जहां जहां से ये कहते हैं वहां वहां से छेड़ते हैं। अब बातें हैं बहुत, तो मेरा कोई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, यहां बातें होंगी नंगी, सीधी बात है। मैंने बीप बूप कोई नहीं करना, बीप बूप पीप पूप वो करे जिसको पीपे पूपे चाहिए। हाँ, इधर खुली बात होगी, मेरी जुबान नहीं होगी, इनकी जुबान होगी। क्यों पीपे पूपे करें हम, तो पीपे पूपे वो करें। और दूसरी बात, मैं पीप पूप कोई नहीं होगी, ये बीपे बूपे कोई नहीं, चक्कर खत्म। बात नंगी होगी, सीधी होगी, इनकी होगी। और मैं जो कहता था अब तुम कहते हो, मुझ पे गुस्सा था, इनका क्या है। और मैं उस हिंदू से पूछना चाहूंगा ये सारी बात, सिर्फ इस बंदे का नाम बदल दो, जो बात कर रहा है वही तो मैं कहता रहा हूं 5 महीने से, अपना 5 स्ट्रीम्स के अंदर 1 साल हो गया है कम से कम, 11 महीने। और ये याद रखो ए मुन्ना भाई, ये कुछ सादा बंदा नहीं है। हाँ, ये घर का भेदी है, अंदर का। इसीलिए इसको हल्के में मत लेना कि पता नहीं कौन आया कौन बोलकर चला गया, ना 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 ना। ये बढ़ू, मैं आपको समरी देना चाहता हूं स्टार्ट के अंदर, ओवरऑल इस सिविल वॉर की समरी 6 नुक्तों के अंदर, 6 नुक्ते। तो पूरी की पूरी सिविल वॉर का क्रक्स 6 पॉइंट्स के अंदर निकल आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं दिखा देता हूं। फिर उसके बाद मैंने खुल के उस पर आपको सुनानी है चीजें इनकी जुबान से, और उस पर हम तबसरा करते चलेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखें आप, शुरू होती है स्पॉन्सर्स का कर्म, चालू हुआ धर्म। पहला पॉइंट, मतलब समझाता हूं आपको। इस सिविल वॉर की सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे जैसे एक्स मुस्लिम्स बढ़ते गए, इन्होंने छोटे छोटे एक्स मुस्लिम अपने साथ जोड़े, उनको पता चला कि बड़े पैमाने पर पैसा दिया जा रहा है मगर वो ड्रेन नहीं हो रहा। पॉइंट समझे, समझाता हूं। पुष्पा मूवी के अंदर सिंडिकेट को डील करने वाला और वहां से निकालकर मुंबई में शिपमेंट करने वाला यह बताता था कि एक कंटेनर का आपको इतना पैसा मिलता है।
पुष्पा भैया उस चीज को एक्सपोज करते हैं कि सारी चेक पोस्ट को खिला के, सारे इलाके की पुलिस को खिला के भी जो पैसा मैं लेके आया हूं ये तो आपको डबल चार्ज कर रहा है। फूट पड़ जाती है। पुष्पा भैया आए, ये कहता था पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, यही बोलता था ना पुष्पा भैया। ये मेरी साहिल बचुंगड़ी यही बोलती थी। तो पुष्पा भैया तूने अपने ही लोगों को सी बना दिया ना। रियल लाइफ बॉलीवुड, रियल लाइफ। और दूसरा साथ मिलके लख लानत तेरे ते यसूदिये कुतिये, सामने निकल के डिफेंड करना नहीं आता, छनकने का पता नहीं है और लोगों को ठगता है। तो क्या कहता है जी? कहते हैं जी मूवमेंट में जितना पैसा आ रहा है सारे लाइन लगा के बैठ जाओ, हम हर एक को भीख देंगे लाइन लगा के। तो असल मसला, पहला पॉइंट क्या है, क्रक्स क्या है सिविल वॉर के आगाज का? जैसे छोटे मुसलमानों, छोटे एक्स मुस्लिम्स की इंटरेक्शन हुई डायरेक्ट स्पॉन्सर्स के साथ, वो कैसे होनी थी? ये तवज्जो, मेरा पॉइंट सुनो हिंदुओं, मेरा पॉइंट सुनो। हुआ क्या है तुम्हें नहीं समझ आएगी। हाँ, मैं कह चला जो कहना था, हम कह चले। और मुसलमान भी जरा सुने मैं क्या कहने लगा हूं। जब छोटे एक्स मुस्लिम्स की ग्रुप में एंट्री हुई, डिस्कॉर्ड सर्वर पर बात हुई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में राब्ते हुए, तो उनको पता चला कि स्पॉन्सर्स बड़े बैग भेज रहे हैं पैसों के हर महीने, मगर इनको क्या मिलता है? ऊंट के मुंह में जीरा, टाइ टाइ फिश, एट द एंड अंगूठा। वाह जनाब मुन्ना भाई क्या बोलता है, घंटा मेरा। वाह वाह मिर्जा गालिब, तूने जनाब ईमान यूनियन की स्ट्रीम्स में जाके सही जलील हुआ है, दुर्गत बनवाई है। जा तुझे भी 500 रुपया दिया। ये गेम है। तो जिन लोगों को 500 रुपया, 1000 रुपया दिहाड़ी मिल रही थी, उन पर राज खुलने लगे। ये है पहला पॉइंट। और जब स्पॉन्सर्स का पता चला तो स्पॉन्सर्स का कर्म, चालू हुआ धर्म। ये वो लीकेज थी जो सबसे पहले हुई और इसका सबसे पहले पता समीर को चला था। आपको याद होना चाहिए समीर ने सबसे पहले एक स्ट्रीम की थी जिसमें उसने एक्सपोज किया था कि क्यों ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट दे सकती है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो कि किसने किसको किस चीज के लिए कितने पैसे भेजे, किसने किसको किस चीज के लिए कितनी सपोर्ट की, ये पब्लिक होना चाहिए। फेयर इनफ, उसका बिल्कुल सही मुतालबा था। जब पैसे मांग रहे हो, धंधा पैसे के नाम पे कर रहे हो, जॉबे नहीं कर रहे बल्कि इसी को सुबह शाम अपना धंधा बनाया है, तो पब्लिक को बताओ ना। पब्लिक के नाम पे खा रहे हो ना, पब्लिक के नाम से ले रहे हो ना, तो दिखाओ। मैंने इसीलिए कहा 5 प्रोग्राम पीछे जो देखेगा उसको मेरी बातें समझ आ जाएंगी कि मामला हो क्या रहा है। शर्त यह है कि 5 प्रोग्राम पीछे वाले देखे वो। ठीक हो गया? अच्छा, पहला पॉइंट आपके सामने आ गया। दूसरा पॉइंट, हुआ पैसा खत्म, हुआ काम भी कम। दूसरा पॉइंट समझे। पहले स्पॉन्सर्स के जरिए पैसा आता है, जब वो पैसा आता है धंधा चमकता है। 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग बैठ के देख रहे हैं। जैसे स्पॉन्सर्स का जो जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता है, डिवाइड होता है, वैसे वैसे ऑडियंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ऑडियंस बढ़ती है, पैसा कम मिलना शुरू हो जाता है साहिल को, एडम सीकर को और दूसरे लोगों को, तो फिर वहां पर काम कम होना शुरू हो जाता है। और काम कम होने से मुराद पता है क्या है? इनको स्ट्रीम्स 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की करना पड़ती हैं। जो कमाई 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये कर रहे थे, चूंकि कमाई कम होने लगी, लोगों को अवेयरनेस मिलने लगी, लोगों को राज खुलने लगे, वो स्ट्रीम्स इनको 6-6, 8-8 घंटे की करना पड़ी, क्योंकि सुपर चैट बटोरनी थी। डायरेक्ट स्पॉन्सर्स इनको वो पैसा नहीं दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये कोइंसिडेंस है कि एडम सीकर और साहिल की स्ट्रीम 6-6 घंटे पर जा रही है? डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नहीं, इसके पीछे ये वजह है, स्पॉन्सर उखड़ना शुरू हो गए थे। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आपको आगे पता चल जाएगा। तो जब वो स्पॉन्सर्स उखड़े, पैसा कम, तो हुआ काम भी कम। ये मामला है।
दूसरा पॉइंट जो सिविल वार को स्टार्ट करने के लिए वजह बना। तीसरी चीज, काम खत्म तो मामला हुआ गरम। अब जब एडम सीकर और साहिल ने डेली बेसिस के ऊपर या एक दिन छोड़ के एक दिन या सुबह शाम स्ट्रीम करना शुरू की और 6-6 7-7 घंटे की स्ट्रीम्स की, तो वो एक्स मुस्लिम्स जो नए आए थे मार्केट में और वो भी धंधा करना चाहते थे, उनको स्पेस नहीं मिल रही थी कस्टमर्स और क्लाइंट घेरने की। अब कि इनको स्पेस नहीं मिल रही थी, सारे एरिया को एडम सीकर और साहिल ने अपनी मोनोपोली करके और अपना गैंग बनाकर कवर किया हुआ था। लड़कियां भी अपने तौर पर ला रहे थे, स्पॉन्सर्स भी अपने रखे हुए थे और चैनल्स भी अपने ही प्रमोट करवा रहे थे। कभी भी खुलकर इन्होंने उन लोगों को मौका नहीं दिया था जो इस रैल्म से या इस बाउंड्री से बाहर काम कर रहे हैं, इनके इन्फ्लुएंस से बाहर काम कर रहे हैं, को मौका नहीं मिला। यही वो वजह है कि इनको फिर इस तरह की स्ट्रीम्स करनी पड़ी। ये वो दूसरा मामला है कि जब पैसा हुआ कम तो मामला हुआ गरम। अब क्या होता है? होता यह है कि जब इनकी स्ट्रीम्स एक दूसरे से क्लैश करने लगी, सेम टाइम पर एडम सीकर स्ट्रीम कर रहा है, सेम टाइम पर मुन्ना भाई ने शुरू कर ली, सेम टाइम पर सुलेमानी जलेबी कर रहा है तो सेम टाइम के ऊपर साहिल ने शुरू कर ली, सेम टाइम पर जफर हेरिटिक कर रहा है तो सेम टाइम पर सच वाला ने शुरू कर ली, सेम टाइम पर एक्स मुस्लिम समीर कर रहा है तो सेम टाइम पर मिर्जा गालिब और दूसरे लोगों ने शुरू कर ली, फैदू ने और तीसरे चौथे लोगों ने शुरू कर ली। ये क्लैश था इनका कि हिंदू ऑडियंस वाजे तौर पर क्लियरली बट रही थी, अपने हीरोज को देख रही थी बटते हुए। ये वो चैंपियंस थे जिनको इस्लाम के खिलाफ इन्होंने असेंबल किया था, पैसे देकर, लालच देकर, शोहरत देकर, नेशनल टीवी देकर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देकर, यहां तक के अपनी हिंदू बच्चियां देकर, जी अपनी हिंदू बच्चियां देकर यहां तक इन्होंने कन्विंस किया था कि आप लोग इकट्ठे रहो। मगर नहीं, याद रखें, जो इत्तेहाद गैर फितरती होता है, अननेचुरल, आप किसी चीज को यूनाइट करते हैं, वो चीज टेम्परेरी तो यूनिफिकेशन या यूनाइटेड हो सकती है, मगर परमानेंट बेसिस के ऊपर वो यूनाइट नहीं हो सकती। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ। हिंदुओं को सिर्फ यह समझ आ रहा था कि इस्लाम को गाली पड़ रही है, उनको पता ही नहीं था कि हम उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। उनको खबर ही नहीं थी कि उनको दोनों तरफ से जूते पड़ने लगे हैं। उनको पता ही नहीं था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट दर हकीकत छुप कर मुस्लिम्स के फायदे का काम कर रही है, उनके पक्ष का काम कर रही है, और हिंदुओं को पैसों के तौर पर उन्होंने लूटा और धर्म की धज्जियां हमने उड़ाई। नुकसान किसका हुआ? सनातन का। ना एक्स मुस्लिम्स का हुआ, ना मुसलमान का हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ना एक्स मुस्लिम का नुकसान हुआ है, ना मुस्लिम्स का हुआ है। नुकसान सनातन का हुआ है, क्योंकि एट द एंड उसको कुछ भी नहीं मिला सवाए धोखे के, और दीन से भी गया। यहां उनकी किताबें खुल गई, वहां उनके राज खुलना शुरू हो गए। तो, तो तो बीच में लटक गए ना, लटक गए बीच में। इसीलिए कहते हैं उड़ता तीर जब जा रहा हो पिछवाड़ा आगे नहीं करते। एक्स मुस्लिम्स अगर आ रहे थे और हमारा तीर मोरी के बीच में जा रहा था, अपनी मोरी आगे नहीं करनी थी, क्योंकि ये तीर इसके आगे चिंगारी थी। इसने आपकी मोरी को खोल के चीर के निकल जाना था। जाना इसने एक्स मुस्लिम की तरफ था, मगर आप बीच में चीरे जाने थे और आप चीरे गए हैं फ्री के अंदर। खैर, ये हो गया था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया था काम खत्म तो मामला गर्म। जब काम खत्म होने लगा तो आपस में क्लैशेस शुरू हुए। ये याद रखें, जब मामला गर्म हुआ है तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको लेना जरूरी है, फिर मैं बकायदा इनकी बात शुरू करूंगा। ये मैं इसलिए स्टार्ट में बयान कर रहा हूं कि जो पूरा ना सुन पाए उसको यहीं से समझ आ जाए कि बातें क्या हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं, और ये खास तौर पर मैं हिंदुओं को कह रहा हूं, उसको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इनकी जुबान, हो सकता है कई लोगों ने सुना हो, मगर आज वो हमारे तबसरे के साथ सुनेंगे तो उनको खुलकर समझ आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, मामला गर्म कैसे होता है? जब मैं मार्केट में एक दुकान खोलता हूं, मेरे कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं, मेरे एक कांटेक्ट और एक सर्कल बन जाता है, लोग मेरी इज्जत करने लगते हैं। भाई साहब का जनाब ग्रोसरी स्टोर है, भाई साहब का जनाब मोबाइल शॉप है, भाई साहब का जनाब लॉन्ड्री है, भाई साहब का कोई फ्रूट वाली दुकान है, भाई साहब का कोई और चीज है, तो लोग इज्जत करने लगते हैं।
मगर उसी डोमेन की, उसी टाइप की कोई और दुकान मेरे साथ खोलेगा, कस्टमर बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग और निगोशिएशन एक पोजीशन बन जाएगी। मेरे लिए, उस भाई के लिए दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। ये एक्स मुस्लिम्स के तौर पर कह रहा हूं। मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा, या भी इस बंदे ने मेरे कस्टमर तोड़ दिए। हुआ मामला गरम। पॉइंट नंबर 4, मामला गरम तो दिखाए लड़की भरम। ये चौथा पॉइंट है, याद रखें। स्पॉन्सर टूटे तो पैसा कम हुआ, पैसा कम हुआ तो काम कम हुआ, काम कम हुआ तो आपस में झगड़ा हुआ, और जब आपस में झगड़ा हुआ तो राज खुलने लगे। लड़की हुई भरम। आए तारा रम पम पम। 14 लड़कियों के कपड़े उतरवा कर रिकॉर्डिंग और तस्वीरें की हुई हैं इन्होंने, 14 लड़कियों। एंड गेस व्हाट, मेजॉरिटी हिंदू, ऑलमोस्ट ऑल आर हिंदू। समझ आई सनातनियों? ओ ओ खोते दे खुरो, समझ आंदी पई जे? ओ की होंदा पिया तुहाडे नाल? ओ तुहाडे दिमाग च गूं वड़े है? ਇਹਦੀ ट्रांसलेशन भी अपने पप्पा कोल करवा लिया जे। तुहाडे नाल होंदा की पिया? पैसे तुम्हारे, लड़की तुम्हारी, कमरा तुम्हारा, मोबाइल तुम्हारा दिया हुआ, नेट तुम्हारा लगाया हुआ, कॉन्डम तुम्हारे पैसों का, दारू तुम्हारे पैसों की, बीफ तुम्हारे पैसों का, बिस्तर तुम्हारे पैसों का, तेल तुम्हारे पैसों का, ठुकाई तुम्हारी लड़की की। मजाक हो रहा है ये? अन्नी दो मजाक है। और चले हैं इस्लाम पर बात करने, और 14 पीढ़ी रोने हो। ये औकात था तुम लोगों की कि आपस में एक दूसरे को पेलते चले जा रहे हो, और फेस करोगे हम लोगों को। चीर के रख देंगे, चीर के, तुम्हारी सोच को और तुम्हारी हरकतों को। हाँ, फिर बाद च कट लेंगे ने, आमिर हक हमें मारने धाड़ने की बात करता है, देखना कहीं यूपी से निकल ना आए। बेटा थोड़ी ऐसी थी तैसी। हाँ, आगे चलो। तो ये है हकीकत। तो लड़की हुई भरम। उस लड़की ने राज निकाल दिए। जब उसने राज निकाले तो ये याद रखें, लड़की के पास फिर एक का राज नहीं होता। जनाब, लड़की के पास कोई 15-20 लोगों के राज तो कन्फर्म होते हैं एक लड़की के पास, और खासतौर पर सनातनी हो तो को 50-60 के तो जरूर होते हैं। हमसे कोई चीज छुपी है क्या? मैं रोटी को चोची कहता हूं क्या? मैं अभी अंडे से निकला हूं क्या? बाबा, ओ बाबा, हमारा भी माजी है, हम भी जानते हैं चीजों को, हमें भी पता है दुनिया कैसे काम करती है, यारी दोस्तियां कैसे चलती हैं, हमें भी पता है। हाँ, इसीलिए तो कहता हूं मैं कलयुग का असुर हूं। ये याद रखना, तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। और तुम्हारे गुरु ने तो वैसे कहा था कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अगर कोई पटा डाल सकता है तो वो आमिर हक ही डाल सकता है, अल्लाह के हुक्म से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो तुम्हारे गुरु ने खुद कहा था, और बाद में कहता है मैं पछताता हूं मैंने क्यों कहा था। तू भी पछताता है, और वो भी पछताता है जिसने कहा था आमिर किसी को नहीं छोड़ता। और वो पछताएगा उस दिन जिस दिन मेरे सामने आएगा। मेरी मुराद है यसू की कुती। जिस दिन सामने आएगा उस दिन वो भी कहेगा कि मेरे जमन वालियां ते लानत, जिन्हें मैनू जम के आमिर हक दे अगे सट दिता सी। समझदार है तू, इसलिए आज तक आया नहीं। हाँ, जिस दिन मौका बनेगा तो फिर देखेंगे। खैर, उस दिन को भी हम देखेंगे क्या बनेगा। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जी लड़कियों ने राज निकाल दिए। तो लड़कियां कब तुम्हारी सगी होंगी? सनातनी महिला हो और सगी हो? ना 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 ना। मैंने एक प्रोग्राम किया है, तकिया इन सनातनियां। उसमें मैंने बताया है कि महाभारत के अंदर ययाति से ठुकाई करवाने के लिए शर्मिष्ठा ने कहा था कि 5 चीजों पर राजा जी झूठ बोल के काम चौक दे हो आए। उनमें से एक है ठुकाई।
तो जब किसी महिला की ठुकाई होने लगे तो उस वक्त चूठो चूठ चुताली अतकिया इन सनातनिया करके चढ़ाई कर दो, युद्ध पर धावा बोल दो, देखी जाएगी फिर जो होएगा, देखी जाएगी। तो मुझे बताओ, वो सनातनी महिला जो 15-15 20-20 लौंडों के साथ, चाहे वो मॉडरेटर हो या साहिल एडम सीकर हो, वहां पर वीडियो कॉलों पर नंगा नाच करती रही है। इनके बकौल मैं नहीं कर, तौबा तौबा तौबा, मैं नहीं ये बोलता, मैं नहीं कहता, लोगों आपके अपने लोग अभी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है जी। तो मकसद कहने का ये है कि वो राज रखेगी क्या है? और बिस्तर में तो वैसे राज राज नहीं रहता, कमबख्त तो कामा सूत्रा नहीं देखी क्या? तो बिस्तर में तो बिस्तर राज नहीं रहता। हाँ, क्योंकि आजकल की लड़कियां कहती हैं रात गई तो बात गई, और तुम्हारी पॉइंट, जब लड़की हुई भरम, धर्म हुआ रंग बेशरम। तो जब रंग बेशरम हुआ तो उसके बाद चीजें खुलना शुरू हुई, क्योंकि उन लड़कियों को जब साहिल और एडम ने सपोर्ट नहीं किया और यूज करने के बाद थूक दिया, उनके पास क्या जगह थी? लबना असुर के बाद कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे को वो खड़काती। एक महिला जिसके साथ ज्यादती हुई होती है, वो फिर अदालत को ही दरवाजा खड़काती है ना। उनको लगा कि एक टफ ऑपोजिशन ऐसी है जो इनको एक्सपोज कर सकती है और अंदर से इन्स एंड आउट्स को जानती है, वो लवणासुर है। उन लड़कियों ने अपने हक के लिए और जस्टिस के लिए लवणासुर के दरवाजे को खड़काया। लवना असुर जो पहले ही गांजा पीकर साला नखट्टू बंद कमरे के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे किसी चकले के अंदर बैठा हुआ है, पिंक कलर की जो है ना वो लाइटें जला के बैठा होता है, वो पिंक कलर के चकले में बैठने वाला और लवणासुर, उस शख्स ने पकड़ के उस मामले को कैश कर लिया। अच्छा, और कैश करने के बाद इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सगा वो भी कोई नहीं, हाँ, ये समझते हैं सगा है। किस कमबख्त ने कहा है वो सगा है या इंसाफ देगा? वो तो पुराना पापी है, फ्लॉप आदमी है, फ्लॉप। ये था जनाब 5वां पॉइंट। अब जब सारा रंग ही बेशर्म हो गया तो सिविल वॉर का आखिरी पॉइंट था, गंदा हो या नंगा, धंधा है धर्म। ये हकीकत। अब ये सारी सिविल वॉर मैंने क्रक्स आपके सामने निकाल कर रखता है और आपको मैं समझा देता हूं A to Z। आपने इस ऑडियो को सुनना है जो मैं आपके सामने चलाने लगा हूं, और इसके ऊपर मैं साथ साथ तबसरा करूंगा, एक एक चीज को आपने गौर से सुनना है। लंबी ऑडियो है ये, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा ना टोकूं, डायरेक्ट आप लोग सुने। जिस जगह पर तबसरा करना होगा और उसके अंदर की लेयर को खोलना होगा और उसको इंटरप्रेट करना होगा, उसकी तफसीर करनी होगी, हाँ, तो उसकी कमेंट्री मैं फिर करूंगा उसके ऊपर, वो आप सुनते जाइएगा। और ये जान लें, मुझे पता है आपके डिस्कॉर्ड के अंदर क्या चल रहा होता है। हमारे लोग भी बैठे हुए हैं, एडम सीकर, तुम्हारे डिस्कॉर्ड में हमारे लोग बैठे हुए हैं, ये अपने ध्यान में रखो। और इसी तरीके से एक्स मुस्लिम यूनाइटेड के अंदर भी बैठे हुए हैं। अब ढूंढते रहो वो कौन है, तुम्हें खबर नहीं है हम कितनी गहराई तक तुम्हारे अंदर घुसे हुए हैं। मगर मैं तब तक किसी चीज पे बात नहीं करूंगा जब तक वो पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने पहले बात कर दी राज खुल जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे लोग जो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं वो किसी तरह भी लीक हो या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। वो अंदर बैठे अपना काम कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और जब हमें लगता है हमने किसी जगह पर इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। इसीलिए भुगतो। तो आपको क्या लगता है ये जो पब्लिक में आई है ये चीज, ये नहीं है? क्योंकि हिंदू बेचारा मुंह उठा के कह रहा होता है, कहते क्या हो रहा है। अच्छा, हिंदू पता है क्या कर रहा है? मैंने की स्ट्रीम देखी, हाँ जी, तो स्ट्रीम के अंदर ना हिंदू पता नीचे क्या कर, अरे हाय, हाय, क्या हो रहा है। जिस तरह घर में दो बड़े लड़ पड़े तो बच्चा नहीं साइड पे खड़ा होकर घूर के देगा, अम्मी अम्मी प्लीज, ऐसे रो नहीं रहा होता बच्चा, जैसे दो बड़े लड़ पड़े, चीजें टूट रही हो, धक्का चल रहा हो, तो बच्चा साइड पर रो रहा होता है। हिंदुओं की लिटरली इस वक्त ये हालत हुई है कि इन कुत्तों को हमने इस दिन के लिए पाला था कि ये मुसलमानों को पढ़ेंगे, ये आपस में ही पढ़ गए।
ओह ओह आह। मकसद कहने का ये है, इनको रिक्रूट हायर किया गया था, इनके इंटरव्यू लिए गए थे कि कुत्तो उस तरफ मुंह करके भौंकना है। ये कुत्ते आपस में लड़ना शुरू हो गए और कहने मोड़ो करन नहीं देंदे, भाई गोल उधर करो, मोड़ो करन नहीं देंदे। हाँ, अपने फौजी मारी जाओ, ठीक है, भुगतो फिर। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਾਕਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ मैदान च घसीट के मारांगे। हाँ, स्ट्रीम पे, लाइव स्ट्रीम पे यार, कम ऑन, ऑब्वियसली। अच्छा, अब हम चालू करते हैं। मैंने आपको बताया मेरे पीछे 5 प्रोग्राम आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे इनकी ग्रिप हारिस सुल्तान और गालिब कमाल पर कमजोर हुई थी और वो हिंदुइज्म पर बोलना शुरू कर रहे थे, इनके हाथ से वो निकल गए थे। जरूरी ये था कि एक्स मुस्लिम्स की ऐसी मूवमेंट तैयार की जाए जिसका एक एक इंडिविजुअल ब्लैकमेल होकर एक फाइल पूरी इनके हाथ में हो। इसीलिए लड़कियों को प्लांट किया गया ताकि साहिल हो, एडम सीकर हो, समीर हो, मिर्जा गालिब हो, अपोस्टेट इमाम हो, फैजू हो, मुन्ना हो, सारे ये जितने हैं सबके, आपको पता है जितने लोग फिर रहे हैं, ये सबके सब जो हैं, इन सबकी एक एक फाइल हमारे पास तैयार हो, ताकि जब हम इनको ब्लैकमेल करना चाहें हम इनको ब्लैकमेल कर सकें। उसके लिए जरूरी था कंटेंट, और कंटेंट के लिए जरूरी थे स्पाइज। और लड़की से बेहतरीन स्पाई कौन सा बन सकता है? लड़की को एक स्पाई के तौर पे अंदर एंटर किया गया। उस लड़की ने ये सारी की सारी फिर इंफॉर्मेशन तैयार करके